गुनाह छोड़ देना। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे साथ ये पेश होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कभी ये गुनाह का ख्याल भी आ जाए तो अल्लाह का खौफ करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे रहे, जो मर्द या जो औरत कोई गुनाह की दावत दे और गुनाह की दावत पर ये कह दे फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह का डर रखती हूँ, मैं अल्लाह का डर रखता हूँ, अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला उसको अर्श का साया नसीब करेंगे। क़यामत अल्लाह का अर्श का साया मिलेगा। और अगर दुनिया के अंदर जिना के मुर्तकिब होंगे, इसकी वईदें सुनिए आप, जो बीवी को छोड़कर हराम गुनाह करता है और गैर औरत के साथ जिना का मुर्तकिब होता है, हदीसों में सख्त वईद आई है। अल्लाह के नबी मेराज के मौके पर गए, कुछ लोगों को देखा कि उल्टे लटके हुए हैं और तन्नूर में है। जैसा तंदूर की रोटी आपने देखा होगा, तंदूर की रोटी बनाई जाती, नीचे अंगार होती है और नीचे वहां पर पूरा गोल होता है, उसके अंदर तंदूर की रोटी बनाई जाती। तन्नूर था, उसके अंदर मर्द औरत लटके हुए थे और नीचे जहन्नम की आग जल रही, उनके जिस्म को जला रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राइल ये कौन है? फरमाया ये आपकी उम्मत के वो मर्द और वो औरतें हैं जिन्होंने अपनी हलाल बीवी को छोड़कर, जिन औरतों ने अपने हलाल मर्द को छोड़कर हराम मर्दों से, हराम औरतों से, गैर औरतों से अपनी लज्जत को पूरा किया था, जिना किया था। ये आपकी उम्मत के वो मर्द और वो औरतें हैं। अल अमान वल हफीज, अल्लाह हमारी हिफाजत करवाए। और एक हदीस में फरमाया कि मर्दों को, औरतों को जो जिना का मुर्तकिब होता है, हलाल रास्ते से नहीं हराम रास्ते से अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है, अल्लाह ताला बिच्छुओं को छोड़ेंगे उसके ऊपर। मर्दों को, औरतों को बिच्छुओं से काटा जाएगा। और वहां के जो बिच्छू होंगे वो ऐसे बिच्छू नहीं होंगे जैसे यहाँ के दुनिया के होते, बल्कि खच्चर के उतने बड़े बड़े बिच्छुआ होंगे। और वो बिच्छुआ पूरे जिस्म के अंदर होंगे और पूरे जिस्म के अंदर डस रहे होंगे और पूरा जिस्म उसका तलमला रहा होगा। और जिस तरीके से फरिश्ते ये कहेंगे, जिस तरीके से दुनिया के अंदर तेरे जिस्म के एक एक हिस्से ने लज्जत हासिल की थी हराम तरीके से, आज तेरे जिस्म के एक एक हिस्से के अंदर ये गुनाह का जो है ना मजा चखा जाएगा। इतनी सख्त वईद है ये जिना के बारे में। और एक हदीस में फरमाया गया कि जो जिना करते हैं गैर मर्दों से और गैर औरतों से अपनी जो ख्वाहिश को पूरा करते हैं, अल्लाह ताला इनको इतना बदबूदार कर देगा, इनके जिस्म से इतनी गंदी बदबू निकलेंगी। फरमाया कि जब जहन्नम में इनको फेंका जाएगा तो जहन्नमियां खुद इससे पनाह मांगेंगे कि भाई हम तो सुकून से थे, लेकिन जब से तुम हमारे पास आए हो तुम्हारी बदबू से हम परेशान हैं। परेशान, उतनी गंदी बदबू उसके जिस्म के अंदर शुरू हो जाए। दुनिया के अंदर भी अल्लाह वाले फरमाते हैं जो गुनाहों को करते हैं उनके जिस्म से अल्लाह बदबू को जाहिर कर देते हैं, जिस्म में बदबू आती है उनके। और जो नेकियां वाले होते हैं उनके जिस्म से खुशबू आती है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से गुलाब की खुशबू आती थी। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के नबी के पसीना जब आप कहीं पर लेटते थे, पसीना निकलता था, वो पसीने को शीशी के अंदर भर लेती थी और यह कहती थी या रसूल अल्लाह आपके पसीने में गुलाब की खुशबू आती है। नेकियों से खुशबू आती है और गुनाहों से बदबू पैदा होती है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहां तक लिखा है, फरमाया कि जो जिना करता है उसका बदल किसास अल्लाह दुनिया में देता है, किसास होता है उसका। फरमाया कि जो औरतें गैर मर्दों से अपना ताल्लुक कायम करती है और गैर मर्दों से अपनी ख्वाहिश को पूरा करती है अपने हलाल मर्द को छोड़कर, फरमाया कि दुनिया के अंदर उसकी बीवी, उसकी बेटी भी जिना करती है, उसकी बेटी से भी दूसरे जने जिना करेंगे। और फरमाया कि जो मर्द दुनिया के अंदर हराम ख्वाहिश ये पूरी करता है और जिना करता है, गैर औरतों से ताल्लुक रखता है, दुनिया के अंदर अल्लाह उसकी ये सजा देगा, उसकी जो है ना घर की औरत से जिना किया जाएगा। घर की औरत से जिना, चाहे उसकी बेटी से, चाहे उसकी बहन से, चाहे उसकी बीवी से, चाहे उसकी माँ से जिना किया जाएगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे दोस्तों, ये एक तो अल्लाह का वादा है और फिर अल्लाह की वईद है। अगर हम इस गुनाह से बचेंगे तो उसके ऊपर अल्लाह का वादा है। एक हदीस बता के अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी हदीस फरमाई। एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी पुरानी नहीं होती। 3 जुमले फरमाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह मिटाया नहीं जाता,
नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह मिटाया नहीं जाता। हम ये समझते कि गुनाह करने के बाद चाहे नामे अमल में से मिट गया होगा, फरिश्ते भूल गए होंगे, नहीं 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 नहीं, हमारा गुनाह लिखा गया। क़यामत के दिन सारे लोगों के सामने जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे, हमारा गुनाह जाहिर किया जाएगा, सबके सामने बताया जाएगा। ये देखो बदकार मर्द, ये बदकार औरतें, कैसी बड़ी रुसवाई होंगी। दो जनों के सामने अगर मालूम हो जाए कि ये बदकार औरत है, ये बदकार मर्द है, बड़ी रुसवाई हो जाती है। और क़यामत के दिन जबकि सारे लोगों के सामने बताया जाएगा, आदमी से पूछा जाएगा कि सबके सामने रुसवाई बर्दाश्त है या जहन्नम में, आदमी रुसवाई से अच्छा जहन्नम में जाना पसंद कर लेता। तो इसलिए फरमाया कि नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह मिटाया नहीं जाता, बदला देने वाला रब फना नहीं होगा। तीन बातें फरमाई, नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह मिटाया नहीं जाएगा, और बदला देने वाला रब फना नहीं होता। अब आप जैसा चाहते हैं अपनी जिंदगी को बनाइए, ये फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस हराम ख्वाहिशों से और हराम गुनाहों से हमारे नौजवान नस्लों की और हमारे बच्चियों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेकी और तक़वा वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अर्श का साया नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ लीजिए, खुतबा नमाज़।